गाना बैकग्राउंड में चल रहा है वो है एक पल का जीना फिर है जाना, सबको है जाना। और आशा भोसले अब दुनिया में नहीं रही हैं, वो चली गई हैं। यहाँ आपको ये बता दूं कि लता मंगेशकर इनकी बहन थी, वो भी इंतकाल कर गई हैं 2022 में। और ये तकरीबन 1 माह से इनका आखिरी बयान था सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम। अस्सलाम वालेकुम जी, आए ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਮ, ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਸ਼ਹਿਰੁਕਾੜੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਵਾਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਇਸ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ। ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਫਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਲੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੌਜੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੇਮਸ ਗੁਲੂਕਾਰ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਫਰੋਜ਼ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਖਰ तक लाजमी देखिए। क्या आशा भोसले जो हैं वो जन्नत में जाएंगी या जहन्नुम में जाएंगी? पहला सवाल तो ये, इतवार के रोज 12 अप्रैल 2026 को भारत के शहर मुंबई से एक खबर आई और वो खबर ये थी कि भारत की इंतहाई मारूफ गुलकारा आशा भोसले 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। उन्होंने भारतीय फिल्मी सनत के लिए कई गाने गाए हैं, उनकी तादाद 12,000 गाने बनती है। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि दीन इस्लाम में मौसीकी को हराम करार दिया गया है और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इस पर अक्सर बात करते हैं। लेकिन गाना सुनना तो हराम है, गाना बनाना भी यकीनन हराम होगा। लेकिन ऐसे लोगों के साथ क्या होता है? क्या ये जन्नत में जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे? हमने पाकिस्तान के बड़े बड़े गुलकार देखे हैं, नुसरत फ़तेह अली खान, मेहदी हसन, कितने बड़े बड़े नाम आए हैं। इनके बारे में मुख्तलिफ उलमा के बयानात भी मौजूद हैं कि मौत के बाद इनके साथ क्या होगा। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से भी इसी बारे में कुछ सवालात किए गए हैं। आइए हम इस पर मुख्तसरन बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मुख्तसरन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग नहीं जानते, वैसे तो आशा भोसले को बहुत से लोग जानते होंगे। वो क्या करती थी, उनकी गायकी कैसी थी। वो डांस भी बहुत करती थी। इस्लाम ने डांस करने से भी मना किया। ये तो औरत की बाकायदा एक बेपर्दगी है, ना कि वो सिर्फ अपनी आवाज का पर्दा रखे बल्कि वो अपने जिस्म का पर्दा तो बहुत जरूरी है। लेकिन वो डांस किया करती थी। आइए जरा ये वीडियो देखते हैं, फिर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का बयान भी सुनेंगे कि वो क्या फरमाते हैं इस बारे में। क्योंकि दिलचस्प बात है कि कुरान पाक में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक खुद कहते हैं कि कुरान पाक में कहीं नहीं लिखा कि मौसीकी हराम है, मगर हम इसकी गहराई में इसका अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। आइए आशा भोसले की डांस की ये वीडियो देखते हैं थोड़ी सी। ये सिर्फ मालूमाती मकसद के लिए है, तफरीह के लिए नहीं है। से लेके कथक से लेके हिप हॉप तक मुझे सब डांस अच्छे लगे। वाओ, कथक से लेके हिप हॉप। मैं आपको बताती हूँ, मैं याद रहता नहीं मेरे को, बिरजू महाराज पहले, करेक्ट, सितारा देवी, करेक्ट, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, रोशन आरा बेगम, माइकल जैक्सन। मैं तो उनसे मिली भी हूँ, माइकल जैक्सन से भी मिली हैं। गुड चॉइस, गुड चॉइस। डांस करके दिखा रही है। राइट, सो इस रक्स में भी हमने देखा, जो गाना बैकग्राउंड में चल रहा है वो है एक पल का जीना फिर है जाना, सबको है जाना। और आशा भोसले अब दुनिया में नहीं रही हैं, वो चली गई हैं। यहाँ आपको ये बता दूं कि लता मंगेशकर इनकी बहन थी, वो भी इंतकाल कर गई हैं 2022 में। और ये तकरीबन 1 माह से इनका आखिरी बयान था सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर इन्होंने पोस्ट किया था। आखिरी अल्फाज भी इनके बहुत दिलचस्प हैं। उसमें भी ये कहती हैं कि मैं जब मर जाऊंगी तो हम जितनी भी आवाज़ें हैं हम जाकर रूहें बन जाते हैं। ये गंगा से रिलेट कर रही थी, दरियाए गंगा जो भारत का है, जो एक रखता है मुकद्दस हैसियत रखता है हिंदू मज़हब में। ये हिंदू थी ज़ाहिर है। इसके अलावा ये वाराणसी कि वो शमशान घाट का जिक्र करती हैं जहाँ पर इन सब की मैयतें जलाई जाती हैं। ये इनकी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट थी जिसमें इन्होंने बात की। और उसमें ये साथ में ये भी कहती हैं कि मैं मर जाऊंगी, मैं आज़ाद हो जाऊंगी और मैं अगले जहान में चली जाऊंगी और मैं भी वो आवाज़ बन जाऊंगी जो हमारे इर्द गिर्द रूहों की शक्ल में घूमती हैं, वगैरह वगैरह। आगे बढ़ने से पहले एक और अहम पॉइंट ये कि इस्लाम में तो मौसीकी हराम है, म्यूजिक हराम है। क्या गाना भी हराम है, बिना म्यूजिक के गाना? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इस पर भी बात करते हैं। एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूँ जिसमें आशा भोसले गाना गा रही हैं और वो बिना म्यूजिक के है। जल्दी से देखते हैं, फिर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बयान पर आते हैं। निगाहें मिलाने को जी चाहता है,
दिलो जान उड़ाने को जी जी चाहता है। राइट, तो ये आशा भोसले का गाना है, क्योंकि मैंने ये गाना इसलिए दिखाया है उनका गाना, डॉक्टर जाकिर नाइक से स्पेसिफिकली ये पूछा गया है कि बिना म्यूजिक के तो गा सकते हैं ना, और बहुत से लोग ये समझते हैं, और अक्सर जो कलाम होते हैं वो बिना म्यूजिक के भी बाज़ औक़ात सामने आते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कहते हैं कि कुरान पाक में कहीं नहीं कहा गया कि मौसीकी हराम है। आइए ये क्लिप देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का। There is no verse in the Quran or no hadith that I know of which says dancing per se is haram. But normally, because people dance to show to the other people, you know, we have dance performance on the stage. Where as with Bharatnatyam. I was doing Bharatnatyam on the stage and thousands are watching you. So normally in terms of the hijab reason, we wouldn't like to expose our ladies, our mothers, our sisters, our daughters on the stage and thousands of people looking at them. So any profession in which the body is used as a show, as to entertain the people, it is prohibited. That is the reason dancing in public or dancing in parties where we have opposite sex mixing, many a time the rules of dancing, they conflict with the rule of the Islamic Sharia. So, डॉक्टर जाकिर नाइक यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई हदीस या कुरान पाक की आयत नहीं है जो कहे कि डांस करना हराम है। हमने आपको आशा भोसले की डांस की वीडियो दिखाई, और मौसीकी और नाचना गाना तकरीबन एक ही माना जाता है। कोई ऐसी हदीस या आयत नहीं है जो कहे कि यह हराम है, लेकिन बेहिजाबी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद भी यहाँ पर हराम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा कि प्रोहिबिटेड है, यानी कि मना है। एक और बयान देखते हैं, फिर उससे हमें कुछ मजीद क्लैरिटी मिल जाएगी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का। I am Muhammad Ali from Kumila, Bangladesh. I am a student. आप ये देखिएगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ये सवाल पढ़कर खुद भी हंसते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जब कह दिया मौसीकी हराम है तो आप पूछ रहे हैं कि हम म्यूजिक के बगैर गा लेते हैं, तो इसलिए उनको भी इस पर जरा से हंसी आ रही, क्योंकि रास्ता निकालना है बस गाने का किसी तरह से। Is singing a song without music allowed in Islam? Regarding a question, is singing a song without music is allowed in Islam? It depends upon what type of song you want to sing. If the song is singing without musical instrument, if the words are not going against any of the ruling of the Sharia, any of the teachings of Quran and Sahih Hadith, it's accepted. अब ये नई बात लग रही है कि अगर गाने में कोई भी ऐसे अल्फाज नहीं है जो शरीयत के खिलाफ हैं, तो फिर ये एक्सेप्टेबल है बिना म्यूजिक के। मिसाल के तौर पर ये कहना कि मेरी महबूबा या मेरे ख्यालों की महबूबा, उसकी आंखें कितनी प्यारी, उसकी जुल्फें कितनी अच्छी वगैरह, इसकी इजाज़त है, क्योंकि ये किसी की तारीफ करना जो आपके सिर्फ तसव्वुर में है, जिसको आपने देखा भी नहीं है, आप किसी की बेपर्दगी नहीं कर रहे हैं, तो ये तो हराम नहीं है डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक। आगे सुनते हैं। If the words are obscene, are going against the teaching of the Quran or against the teaching of the Hadith, then it's not permitted. गैर शरई अल्फाज हैं गाने के तो नहीं इजाजत। If you are reciting a hamd, which is praise of Allah, no problem. हमद पढ़ें, There's no music in it. The कोई words are praising Allah, no problem. If you are reciting a naat, praising the Prophet, no problem, as long as the naat should not have words which lead to shirk. Or some of नात the भी ठीक है। naats, ये बड़ी अहम बात की डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कि नात जो है उसमें शिर्क का उनसर नहीं आना चाहिए। नात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफी कलाम जो है उसमें शिर्क का उनसर नहीं आना चाहिए। some of the songs in which they praise the Prophet, they praise him to the level which reaches shirk, which is haram. कुछ नातों में इतने ऊपर तारीफ करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि वो उनको नाउजुबिल्लाह अल्लाह के बराबर या उनसे ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं, ये हराम है डॉक्टर जाकिर नाइक। So if the words of the song are not breaking any rules of the Sharia, of the Quran, of the teachings of Quran, say it is permitted. As long as there is no musical instrument and the words are not against the teachings of Quran and say it is permitted. If the words are against the teachings of Quran and Sunnah, then that type of song is not. बहुत खूबसूरत। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साफ कहा है कि अगर अल्फाज शरीयत के खिलाफ नहीं हैं तो गाने की इजाज़त है बिना म्यूजिक के। यानी कि जैसे मैंने पहले कहा कि किसी भी तरह का गाना जिसमें किसी खातून की तारीफ की जा रही है, किसी मर्द की तारीफ की जा रही है, अगर उसकी बेपर्दगी नहीं हो रही तो ये गैर शरई नहीं हुआ, और अगर ऐसे करके गैर शरई नहीं है तो इसकी इजाज़त है बकौल डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के। बहरहाल
इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मुख्तसरन ये कि क्या आशा भोंसले जो हैं वो जन्नत में जाएंगी या जहन्नुम में जाएंगी। पहला सवाल तो ये कि वो मुसलमान नहीं हैं। जन्नत में जाने की पहली शर्त डॉक्टर जाकिर नाइक और हम सब जानते हैं बतौर मुसलमान, पहली शर्त एक अल्लाह और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखना है। आशा भोंसले ऐसा नहीं करती थी, वो हिंदू थी, तो वो जन्नत में जाना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरी बात, यहाँ पर ये जान ले कि मैं कोई नहीं हूँ सर्टिफिकेट देने वाला, या आप भी कोई नहीं है किसी को बताने वाले कि तुम जन्नत में जाओगे जहन्नुम में जाओगे। हम सिर्फ बता रहे हैं कि दीन इस्लाम क्या कहता है। दूसरी बात, अपने जिस्म की नुमाइश करना गैर शरई है, उन्होंने की। अपनी आवाज का पर्दा बरकरार ना रखना उन्होंने किया। गाना हराम है और इनके गाने से पता नहीं दुनिया के कितने लोग मखमूर हुए होंगे वगैरह वगैरह, उस हिसाब से भी ऐसा ही है। तो इन सब चीज़ों को देखकर तो ये लगता है, जो सवाल जिसका जवाब की तलाश में आप ये वीडियो देख रहे हैं कि वो जन्नत में जाएंगी या नहीं जाएंगी, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए दीन इस्लाम की रोशनी में आशा भोंसले का जन्नत में जाना नहीं बनता है। मगर मैं ये सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, मैं खुद एक गुनाहगार सा आदमी हूँ, मुझे तो अपना नहीं पता। लेकिन आशा भोंसले के बारे में दीन इस्लाम क्या कहता है मैंने आपको बताया। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए। मेरे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਫਾਤ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲਿੰਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।